आज के कार्यक्रम के संचालक श्री मनोज यादव जी संचालन भी बहुत बेहतर कर रहे हैं। और इस तरह से मैं कह सकता हूँ कि कई तरह की संगोष्ठियाँ देश में, जिले में, प्रदेश में होती रहती है, लेकिन आज की संगोष्ठी का विश्लेषण करूँ तो ये भी उनसे बेहतर ही साबित होगी। श्रोता भी पर्याप्त है, वक्ता भी अपने हिसाब से समय ले रहे हैं। ये सब वहाँ भी नहीं होता अनुशासनबद्ध तरीके से। अगर आपने भी गोष्ठियाँ देखी हो तो इस तरह से गोष्ठियों का भी लेखना होता है, लेकिन हमारी ये गोष्ठी है, आज क्लास नहीं है। आपको रोज प्रतिदिन 3 विषय पढ़ने को मिलते हैं। शिक्षा जिसे कहते हैं, शिक्षा तो आपने पैदा होते ही आरंभ कर दी थी। जब प्राथमिक शिक्षा पहली क्लास में आए, जब आपको साक्षरता मिली, शिक्षा वहीं से आरंभ होती है। तो शिक्षा अनवरत चल रही है। अभी आप ये कर रहे हैं, इसके बाद पीजी एमए तक जाएंगे, एमए के बाद भी फिर एमफिल पीएचडी होती है, और पीएचडी होने के बाद भी वो क्रम अनवरत चलता है। इसका मतलब ये आप मध्य में अभी शिक्षा शुरुआत की, मध्य तक आए हो। और जैसा कि राघव जी ने बताया, तो शिक्षा लेने के बाद और शिक्षा देने के दौरान ये विषय पिछले 1 साल से मेरे दिमाग में पहुंचता रहा। स्कूल में जब कक्षा चल रही थी तब भी हमने ये प्रयास किया था, लेकिन जिंदगी की जद्दोजहद, दौड़-भाग में ये खास और महत्वपूर्ण चीज़ें पता नहीं कब गायब हो जाती हैं। अभी भी हम जब से जुलाई या अगस्त, सितंबर हो या अक्टूबर और अक्टूबर की उतार के आ गए, तो आज बिना किसी सूचना के अपनी आज यह शुरुआत की। इससे आप अगर दत्तचित्त होकर के सुन रहे होंगे तो आपने 5-6 विचार अलग अलग विषय वालों की सुने। इसके लिए एक शब्द आता है अंतर विषय शोध संगोष्ठी। आजकल यूजीसी इस पर ज़्यादा जोर दे रही है। तो अंतर विषय अनुशासनात्मक, ये जो अलग अलग विषय वाले हैं, ये लगातार अपने विषय को पढ़ा रहे हैं। फिर इनको ये विषय दे दिया गया, तो इस विषय के तहत ये सोच रहे हैं कि अपने विषय को इम्पोज करते हुए इसकी तहत बात कर सकते हैं। शुरुआत की भूगोल वालों ने और अंग्रेजी साहित्य से अनुष्का रामावत को जिस तरह से बताया गया, लेकिन इन्होंने प्रकृति से जोड़ करके एक बहुत बड़ा मैसेज दे दिया, जिसके नज़दीक अब जाकर के मैं पहुंच रहा हूँ। और वो पिछले 2-3 साल से किसी न किसी बात पर लौट करके प्रकृति की तरफ आते हैं। अब ईश्वर की बात करते हैं तो ईश्वर आपके कहीं नहीं देता। जो ईश्वर का दावा करते हैं कितना ही, वो भी अंत तक फेल हो जाएंगे। जब उनसे पूछते ईश्वर कहाँ है तो नहीं बता सकते। और अगर आप ये कह दें कि प्रकृति की तरफ कह दें तो प्रकृति ईश्वर के हर कण कण में, हमारे अंदर भी है, हर कण में। कबीरदास को पढ़ते हैं तो वो भी करते हैं। चींटी के पैरों में अगर मुख बंदी हो और वो बसती हो तो साहब उसको भी सुनता है। तो हम जो लाउड स्पीकर चलाते हैं, सुबह सुबह नमाज पढ़ते हैं या कीर्तन भजन कर रहे हैं सुबह 4 बजे, किसको सुना रहे हैं? अब सोचने की बारी है, किसको सुना रहे हैं? तो वो कबीरदास कह रहे हैं कि वो तो चींटी के पैर में अगर मुख मांगे जाए, हम भी कान लगा करके सुनेंगे तो लोगों की आवाज़ नहीं आ सकती, लेकिन वो सुन लेता है। तब फिर हम क्या समझते हैं? तो लौटते शिक्षा जिसको आप ले रहे हैं, तब से अब तक और आगे भी लेते रहेंगे। चूँकि मेरी चिंता इस बात को लेकर के थी कि आप 3 विषय पढ़ते हैं, लेकिन शिक्षा तो बहुत पहले ले चुके आप। अब कॉलेज आपको 3 ही विषय पढ़ा रहा है, शिक्षा नहीं दे रहा। किस बात की? विद्या ददाति विनयम, विनय ददाति पात्रता। जो प्राथमिक से मध्यम और माध्यमिक तक आप लगातार इस कोटेशन को सुन रहे हैं। वैसे तो
विद्या ददाति विनयम, अगर ये आ जाती है तब तो शिक्षा का उद्देश्य और जीवन का उद्देश्य भी पूरा हो जाता है। लेकिन इधर मैंने देखा कि स्कूल में पढ़ रहे हैं, हम एक कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, तब मुझे ये चिंता लगी कि शिक्षा का उद्देश्य जीवन का उद्देश्य नहीं हो सकता। बात यहाँ आती है, आज जो हम शिक्षा दे रहे हैं, आप जो शिक्षा ले रहे हैं, ये जीवन का उद्देश्य नहीं हो सकता। ये मेरा सवाल है। वो सवाल इसलिए है कि हम शिक्षा दे रहे हैं, जयपुर में बैठ करके वो भी हमें कंट्रोल कर रहे हैं, यानी शिक्षा को बेहतर कैसे दी जाए, लेकिन वो शिक्षाएं दे रहे हैं। कौन सी शिक्षा दे रहे हैं? पाठ्यक्रम पूरा कर रहे हैं। पाठ्यक्रम के तहत क्या कर रहे हैं? आप 3 विषय पढ़ रहे हैं। तो शिक्षा तो आप प्राथमिक और माध्यमिक में पढ़ चुके हैं, पात्रता जितनी आनी थी आ गई, अब तो आप विशेष योग्यता हासिल कर रहे हैं। अब सारी शिक्षा पात्रता कहाँ से मिलेगी? खास करके व्यक्ति को, तो वो नैतिक शिक्षा से मिल सकती है। नैतिक शिक्षा दे नहीं रहे, कॉलेज में दे नहीं सकते, तो हम 3 विषय पढ़ाएंगे। तो ये सारी चीज़ें कहाँ मिलती है? प्राथमिक और माध्यमिक में। और नैतिक शिक्षा का भी पाठ्यक्रम में पहले शामिल थी। कॉलेज में भी आपने कंपलसरी 4 पढ़ रहे थे, चारों में नैतिक शिक्षा नहीं है। लेकिन मैंने जब बीए में 3 विषय अनिवार्य किए थे, तो तीसरा उसमें इतिहास संस्कृति यानी नैतिकता उसमें आ गई थी। तो बीए के शुरुआत तक भी नैतिक शिक्षा का प्रवेश था। अब हमने तकनीकी शिक्षा ले ली है, पर्यावरण देखिए, कंप्यूटर देखिए, इंग्लिश और हिंदी, ये आपकी अनिवार्य विषय पढ़ करके आप इधर आते हैं, शिक्षा है। तो सवाल ये उठता है कि आप इस शिक्षा से बेशक उस विषय के विशेषज्ञ हो सकते हैं, तीनों से भी आप पीजी करेंगे तो एक ले सकते हैं, उसके विशेषज्ञ हो सकते हैं। तो क्या जीवन का उद्देश्य इनसे प्राप्त होगा? जीवन का उद्देश्य लगता है एक अलग ही बाहर चला जा रहा है वो आपसे निकल कर। तो इसके लिए क्या करना होगा? जैसे कल ही हमने ये बात की थी कि हम जो 3 विषय पढ़ाते हैं,